आप सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज मेरे साथ हैं अभिनव मिश्रा। तो चितोस हम जा रहे हैं पन्ना टाइगर रिजर्व। तो वहाँ कुछ लोग कहते हैं कि टाइगर दिखते हैं, नहीं दिखते, तो क्या ये सही है? अब सुनी सुनी बातों पे तो क्या मानना, इसीलिए तो हम वहाँ जाके इस बार ट्राई कर रहे हैं अक्टूबर की सफारी के लिए, क्योंकि मुझे तो लगता है कि जबरदस्त साइटिंग होगी। हाँ। क्योंकि जैसे ही हम मरला गेट से एंटर होंगे तो 151 और उसके 4 बच्चे, और उनका तो दिखना तय ही है, क्योंकि अभी वो लगभग 2 साल या 2.5 साल के हैं। और एक माँ जो होती है टाइग्रेस, वो अपने बच्चों को अपने साथ लगभग 30 महीने तक रखती है, तो इसीलिए वो तो दिखना तय है। और उसके बाद इसी टाइप से दिखेंगे टाइगर, मुझे तो लगता है इस बार दिखेंगे। वो तो कंफर्म ही है, दिखना ही दिखना है। हाँ वो तो है। जैसे पिछली बार हम लोगों को कितनी जबरदस्त साइटिंग हुई थी, हम लोगों ने सोचा भी था कि हम लोग को इस बार 151 और उसके 4 बच्चे दिख जाएं, और वो दिख भी गए थे। बढ़िया खेलते हुए, खूब खेल रहे थे सब एक दूसरे से। इसी टाइप से होता है जंगल। और फिर एक बात ये भी है कि जंगल आप खुद की, जंगल अपने ऊपर चलता है। अगर उसे लगेगा, अगर आपकी किस्मत में होगा तो ही टाइगर आपको दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता, क्योंकि बहुत घना जंगल होगा। हम लोग पहली बार खुद 1 अक्टूबर की सफारी कर रहे हैं। बहुत घना जंगल होगा और लगभग जहाँ तक है पहली बार इतनी सारी सफारी की जिप्सी जो है वो जंगल के अंदर जाएंगी, तो रोड भी थोड़ी सी ढूंढना मुश्किल होगा, क्योंकि रोड में भी काफी दिनों से, महीनों से जिप्सी चली नहीं है, तो रोड प्लेन नहीं रही होगी। हाँ, वो पेड़ उगाए होंगे, तो इसलिए थोड़ी ध्यान से भी चलना होगा। और जब पिछली बार हमने 141 देखी थी तो कितनी चमक रही थी वो, जब उसमें सनलाइट पड़ रही थी। हाँ, वो ऊपर जो थी कल्चर पॉइंट में, क्योंकि उस टाइम पे वो तो सीन भूलता ही नहीं है दिमाग से। क्या उधर से वो सनलाइट पड़ रही थी और एकदम चमक रही थी, गोल्डन। हाँ, उसकी जो परछाई थी वो पानी में एकदम बहुत, मतलब अच्छा लगता है उस चीज को याद करके। और फिर जब हम लोग आगे चले गए थे तो हम लोगों ने उसको, जब वो दिख नहीं रही थी ना, तो हम लोगों ने उसको जब पता लगाए थे वो क्राउलिंग कर रही थी उसकी आवाज से। हम बहुत दूर थे उससे, और बहुत दूर से क्राउलिंग कर रहे थे। हाँ, लगभग आधा 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रहा होगा हमारे उसके बीच। एक जो नाला था ऊपर तरफ ही, उधर से। फिर याद है जब वो आगे की तरफ आ रही थी, उस रोड क्रॉस कर रही थी, रोड क्रॉस की थी हमारे सामने से जैसे। हाँ, वो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए क्राउलिंग कर रही थी कि आसपास होंगे तो आ जाएंगे, इसलिए उनको वो आवाज लगा रही थी कि इधर आ जाओ, मैं आ गई हूँ। इसी टाइप से देखो, उस दिन तो हम लोग को लग भी रहा था कि हम लोग को टाइगर नहीं दिखेगा। वो लास्ट में किस्मत की बात होती है, लास्ट एकदम मौका था वो हमारे पास, पर हम लोग को टाइगर दिखा। और जहाँ तक है, मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई भी सफारी मिस गई होगी 1-2 को छोड़ के। लास्ट में दिख ही जाता है। लास्ट में भले ही 10 मिनट कोई दिखे वो, पर दिखता है वो। इसी टाइप से होता है। देखो, मैं कहूँ इस बार दिखना तो चाहिए उसे, और दिखेगा। हाँ, पर इस बार मतलब मेरा एक टाइगर तो भला है ही कि टाइगर दिखे मुझे, पर मेरे 2 और टारगेट हैं इस बार, कि मुझे स्लॉथ बियर और लेपर्ड दिखे। ये हमने लेपर्ड आज तक नहीं देखा है। लेपर्ड नहीं देखा और स्लॉथ बियर भी नहीं देखा। हाँ। तो इसलिए लग रहा है कि वो दिख जाए, और अगर दिख जाएगा तो फिर खुशी का ठिकाना। पहली बार अभी जंगल खुल रहा है, शायद दिख जाए। हाँ, क्योंकि अभी उन्होंने उस जगह से अभी लोग जा रहे हैं वो। हाँ। क्योंकि जिप्सी जा नहीं रही थी उस जगह में, तो उनको ये लग रहा होगा कि अभी तो ये रोड खाली ही थी, तो हम वो जा रहे हैं, शायद दिख सकता है इस बार, क्योंकि चांसेस हैं। इसीलिए हम लोगों ने 1 अक्टूबर की सफारी बुक की है, और अगर सुबह नहीं तो शाम को तो दिख ही जाएगा। हमने 2 सफारी का हम लोगों ने परमिट ले रखा है। और फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी वीडियो में बता दूं कि हम लोग जो जनवरी में हम लोगों ने एक और टूर की रखा है, उसके बारे में हम तड़ोबा, उसके बारे में भला मैंने सिर्फ आपको भी बता दिया, और उसके बाद हम उसकी पूरी बात जो होगी वो हम पन्ना से अब आके बात करेंगे। फिलहाल अभी हम मेन टारगेट पन्ना खड़ा कर रहे हैं, तो उसी का करते हैं। और जैसा कि पता होगा, और हाँ, एक बात मैं बता दूं, वो याद है जो ऊपर कन्हैया मेल है वल्चर पॉइंट में, काफी हैवी है। हाँ, वो अगर दिख जाए तो पूरी जिप्सी का मजा ही अलग होगा। हाँ, पूरी सफारी का दिख जाए, बस यही चाहते हैं हम लोग। और टाइगर तो वाला दिखना, देखो ये तो कंफर्म ही है, और साथ में
जैसे पता होगा हमारे दर्शकों को कि पन्ना टाइगर रिजर्व में केन नदी निकलती है बीच हाँ, से। क्रोकोडाइल भी है उसमें। हाँ, उसमें बहुत सारे घड़ियाल, क्रोकोडाइल, ये दोनों हैं। पिछली बार तो हमें क्रोकोडाइल दिख गया था, भले ही हाँ। दूर था लेकिन हमें दिखा तो। वो और ये देखो वहाँ पे अगर क्रोकोडाइल दिखना तो आपका ये भी पक्का ही है, क्योंकि ठंडी का टाइम रहेगा, हल्का ठंडी का, तो वो पानी से निकल के बाहर धूप सेकने को किनारे में जरूर आएंगे। अब हम बात करेंगे वहाँ के जंगल के बारे में। वैसे तो पन्ना का जंगल ड्राई फॉरेस्ट कहा जाता है, पर इस समय वो ड्राई नहीं होगा क्योंकि वो अभी मॉनसून के बाद है, तो एकदम जैसे कहते हैं पागल जंगल। हाँ, कोई पेड़ खूब बड़ा, हाँ, क्योंकि कोई भी वहाँ जो पेड़ है ना, वो कोई भी अपने हिसाब से नहीं होंगे और रास्ता भी बनी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 4 महीने से ना तो कोई वहाँ जिप्सी गई है। बहुत ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक गाड़ी जाएगी तो कितना वो बना सकती है, तो हो गया। बस वहाँ के लिए रास्ता भी हम लोग को खुद से ज़्यादा देख के चलना होगा, क्योंकि टाइगर्स का उस जगह से आना जाना और ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि उन्हें लग गया होगा कि अब कोई नहीं आता, हम यहाँ से जाते हैं। हाँ, वैसे भी जाते थे पर वो एकदम खुले में जाएंगे। और एक तो पन्ना का जंगल वैसे मैंने बताया था कि भी ड्राई फॉरेस्ट होता है, और साथ में अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे घास, बहुत बड़ी बड़ी घास होती है, वहाना घास, सवाना ग्रास, क्योंकि वो जैसे अफ्रीका में सवाना ग्रास होता है ना, वैसा ही। हाँ, वैसा ही है। और बात करें वहाँ की अब हम बात करें वहाँ के स्टोन तो आपको इतने अलग अलग दिखेंगे जो आपने मतलब हर कलर के रहते हैं। हाँ, देखे भी नहीं होंगे। एक वहाँ का स्टोन होता है, उस स्टोन में आपको फोटो भी डाल दूंगा, इमेज। उस पत्थर पे ना कई सारे पत्थर जुड़े होते हैं, वो पत्थर। हाँ, और ये फोटो मैं डाल दूंगा। और उसके बाद जैसे जो ब्लैक बोर्ड होता है ना, क्लासेस में जो लगा होता है, वो भी वहाँ के ही एक पत्थर से बनाया जाता है एकदम प्लेन। लेकिन जंगल के अंदर उसको कोई ले नहीं जाता वहाँ। हाँ, वो ले नहीं जाते, बट बता रहा हूँ कि मतलब उसके आसपास जहाँ से खत्म होता है उसका बॉर्डर, वहाँ पे वो पाया जाता है। हाँ, टाइगर रिजर्व के अंदर मतलब वो इतना शाइन करता है ना, वो ब्लैक पत्थर इतना शाइन करता है कि मैं उसकी फोटो डाल सकता हूँ, अभी डाल दूंगा। और बहुत, पर हाँ ये है कि इस बार जंगल में एक चीज का भी हमको ध्यान देना होगा, इधर से झाड़ी, हर तरफ से झाड़ी रहेंगी, कांटे भी हो सकते हैं उन्हीं पेड़ों में, तो हम लोग को संभल के जाना होगा थोड़ी, क्योंकि पता चला हम उधर वीडियो बना रहे हैं, इधर देखे सामने से आके डंडी लग गई तो फिर इसलिए थोड़ी सी ध्यान से भी चलना होगा वहाँ, केयरफुली, और वीडियो थोड़ी केयरफुली बनानी होगी कि हम पता चला वीडियो हम इधर से बना रहे हैं, डंडी लगी तो फोन भी गिर सकता है। और ज़्यादा अगर चीज़ देखनी होगी, रास्ता सब, और ये हम इंजॉय भी बहुत करेंगे, क्योंकि हम खुद पहली बार देख रहे हैं। वैसे तो हम लोगों ने वैसे भी हम लोगों ने जनवरी की, दिसंबर की और मार्च की, मई की और जून की भी सफारी हम लोगों ने की है, बट मॉनसून के बाद जो अभी खुल रहा है ना, इसकी हम लोगों ने सफारी नहीं की, तो हम बहुत इंजॉय करेंगे। वैसे तो टाइगर दिखेगा, पर अगर बाई चांस नहीं भी दिखता तो हमें खूब इंजॉय करेंगे। हम लोग डियर, स्पॉटेड डियर में कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि स्पॉटेड डियर है उसका ग्रुप, हम लोग कहते हैं कि यार हटाओ इसको नहीं देखना, हम लोग को लगता है बस इसी को देखते रहो। हाँ, उनके बच्चे, उनके खेलना कूदना, हाँ, उनके जो बच्चे हैं वो कूदते हैं, और फिर उनकी माँ उनको देखेगी, और कितना अलर्ट रहते हैं वो, कि हल्का सा भी आवाज हुई कि एकदम केयरफुली, एकदम एक्टिव हो जाएंगे। और वहाँ पे जो क्या बारहसिंगा होता है, हाँ, उसके सींग बहुत बड़े बड़े होते हैं। हाँ, याद है। फिर वो झड़ जाते हैं सीजन में, कुछ सीजन ऐसे आते हैं। हाँ, जब वो एकदम जैसे वहाँ के लोग कहते हैं कि बारहसिंगा मुंडा हो गया है। वहाँ की लोकल लैंग्वेज बता दूं, कहते हैं उसे मुंडा हो गया है, क्योंकि उसके जो सींग होते हैं ना वो झड़ जाते हैं, और फिर वहाँ से वो सींग आपको पड़े दिख जाएंगे। हाँ, लेकिन उसे कोई उठा नहीं सकता। इसीलिए मतलब जैसे अगर वहाँ सफारी में जाएंगे तो फॉरेस्ट की चीज तो कोई उठा नहीं सकता, तो आपको पड़े भी दिख जाएंगे वो। वहाँ कोई लकड़ी भी नहीं उठा सकता। हाँ, वहाँ की एक लकड़ी भी कोई नहीं उठा के ले जा सकता है। और इसी टाइप से वो जंगल है। और काफी अलग अलग चीजें हैं वहाँ। हाँ, काफी अलग अलग है। साथ में मैं अगर बात करूँ वल्चर्स की, वल्चर्स की वहाँ बहुत सारी वो वैरायटी कहते हैं। हाँ, स्पेसीज है। हाँ। बहुत सारी वल्चर की स्पेसीज हैं, जितनी मतलब जो काफी विलुप्त तो हो गई हैं, जैसे कहते हैं ना खत्म हो गई है, वो भी वहाँ पाई जाती है। बहुत दूर दूर से, तो उत्तराखंड से भी वो आते हैं, वहाँ वल्चर्स आते हैं। और सीजन में, ठंड के सीजन, हाँ ठंड के सीजन में ही आते हैं,
क्योंकि जैसे आप जानते होंगे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो इसलिए वो वहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ अपना घोंसला बनाते हैं, बच्चे देते हैं। थोड़ा मेंटेन सीजन मिल जाता हाँ, मतलब ज़्यादा ठंडी नहीं रहती। और इसी टाइप से होता है। वल्चर्स की तो बहुत स्पेसीज हैं, जैसे मैंने बताया कि, और ऐसी बात नहीं कि आपको ठंड के सीजन में दिखेंगी, हर सीजन में, हर सीजन में दिखेंगी बस। क्योंकि पर हाँ, एक हो सकता है कि आपको ज्यादा रेयर स्पेसीज ना देखने को मिल सके, पर इस वल्चर पॉइंट बहुत बड़ा है। हाँ, वहाँ देखने में भी बहुत टाइम लगता है। हाँ, कि उसको देखने लगेंगे तो फिर टाइगर का टाइम जाने लगेगा। हाँ, तो ये होता है कि वैसे गाइड जो होंगे आपके, वो आपको आराम से हम लोग को दिखा देते। पिछली बार तो हमारे गाइड नहीं बताया था कि देखो वहाँ वल्चर बैठा हुआ है। मैं वल्चर पॉइंट की इस वीडियो में यहाँ फोटो डाल दूंगा। और जैसे गाइड के विषय में बात हो ही गई तो बता दूं, कुछ लोग जरूरत ही नहीं, हम अपने से सब ढूंढ लेंगे, पर ऐसा नहीं है। लेट्स इमेजिन, वैसे होने वाला नहीं है ऐसा, पर तुम सोचो यार कि तुम्हें गाड़ी दे दी जाए। जैसे कि हम लोगों ने लगभग 20 से 25 सफारी कर रखी हैं, पर हम लोगों को उस जगह का रास्ता अभी भी नहीं आता जंगल का। हाँ, कहाँ से कौन सा टाइगर की रूट है, हाँ, कौन जाता है, और ये भी नहीं मालूम है कि जैसे कि यार उस रूट से शाम को टाइगर दिखा था, तो इस रूट में अब हमको ये भी कौन सा दिखेगा। हाँ, और जैसे कॉल है, वो लोग इतना ध्यान से सुनते हैं ना कॉल को। हम लोग हैं कि हमको सुनाई तो देगी, पर ये नहीं पता चलेगा कि वो उस रूट में है कि उस रूट में है, क्योंकि जंगल में आवाज गूंजती है, पर वो लोग सुनते हैं कि उधर से आइए तो उधर चलो जल्दी। और सबसे पहले जिप्सी में उनको ही टाइगर दिखता है, ड्राइवर और गाइड को। चाहे जितना प्रोफेशनल आदमी हो, पर अगर झाड़ियों के बीच में है टाइगर, तो सबसे पहले वो उन्हीं को मिलेगा। फिर आपसे भले ही बताएं कि देखो यार वो देखो वहाँ, वो देखिए वहाँ टाइगर है। देर बाद आप देख पाओगे, काफी देर बाद। हाँ, हम लोग जब, जहाँ तक है मुझे याद है, पहले जब हम लोगों ने सफारी की थी बांधवगढ़ की, तो वहाँ पे काफी बड़ी बड़ी ग्रास थी, उनमें खूब अंदर बैठा था। वहाँ वो ग्रास के बीच में था, हम लोगों को तो दिख ही नहीं रहा था। याद है गाइड ने वहाँ से जब एक जिप्सी थी जो बिन गाइड की थी, वो चले गए थे आगे, और हमारे गाइड अंकल ने तुरंत बता दिया था कि यहीं पे है टाइगर। हाँ, और इंतजार करेंगे तो दिखेगा। फिर याद जब उनको छोटा सा मुंह दिखा तो कहते हैं वो देखो टाइगर, फिर भी हम लोग को नहीं दिख रहा था। फिर उन्होंने उंगली से बताया कि देखो वो है, वहाँ देखो। जब वो उठा था फिर हमको अच्छे से दिखा था, काफी हाँ, भी मेल था शायद वो। हाँ, मेल बच्चा था वो, छोटा सा, ज्यादा नहीं, मतलब लगभग लमसम 1.5 साल का था वो बच्चा, लेकिन था तो बड़ा काफी। हाँ, अब टाइगर तो बड़ा ही रहेगा यार, साल भर का बच्चा भी उसका बहुत बड़ा रहता है। वो याद है सीन जब हम लोग जिप्सी में जा रहे थे और जब पानी बरसने लगा था अचानक से। वो होम स्टे था वहाँ पे। हाँ, और झाड़ी का खूब बना था लकड़ी का। हाँ, जो जस्ट बगल में। हाँ, ये सोचो कि हम जो हमारी जिप्सी थी वो काफी पास थी वो गार्ड्स के होम स्टे के, जिसकी वजह से हम लोग को वहाँ रुकने को मिल गया, नहीं तो हम लोग तो गीले हो जाते और हमारा कैमरा भी। इसी टाइप से होता है कि जंगल में पहले आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, अचानक से सब कुछ होता है। समय चेंज होगा और सब समझ में आने लगेगा। अचानक से सब कुछ होता है। और जैसे तुम देखो टाइगर को भी कभी तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि बस वो आ रहा है, अचानक से वो भी निकल आता है और अचानक से तुम दिखने लगता है। यही होता है, जंगल का कुछ निर्धारित नहीं होता, कुछ भी हो सकता है किसी भी समय में। हाँ, और 151 अभी उसके बच्चे इस बार हम लोग को पक्का देखने को मिलेंगे, हम पहले बता दिए। और फिर उसके बाद हम ऊपर चलते हैं वल्चर पॉइंट की तरफ। याद है जब हम लोग पिछली बार सफारी में गए थे? हाँ, वो वल्चर पॉइंट, ढेर सारे वल्चर थे और उनके रहने की जगह थी वहाँ। नहीं, गलत हो गया। और फिर उसके बाद जब हम लोग को वो दिखी थी 141 ऊपर साइड, बच्चे अकेले वो दिखी थी, क्राउलिंग कर रही थी। याद जब वो उसकी शाइनिंग पड़ रही थी? हाँ, धूप में तो खूब चमक रही थी, गोल्डन गोल्डन। हाँ, वो जब चमक रही थी, वो सीन तो अभी भी दिमाग से नहीं जाता है, क्योंकि ऐसा मतलब आंखों में जैसे कहते हैं कि रोशनी चुभ रही है। हाँ, वैसे ही चुभ रही थी, वैसे वो लग रहा था। और फिर जब वो हम लोग दिखना बंद हो गई थी तो क्राउलिंग करना स्टार्ट की थी। हाँ, खूब तेज अपने बच्चों को बुला रही थी। हाँ, क्योंकि टाइगर्स का जो बच्चे होते हैं कब होते हैं, उनकी अगर मदर उनको कहीं भी छोड़ के जाती है ना, तो वो फिर उस जगह से तब तक नहीं निकलते जब तक उनकी मदर नहीं आ जाती। हाँ। और मदर को भी तो ये है कि नहीं कि घूमने जा रही है, उसको भी एक टास्क रहता है कि मुझे अपने बच्चों को खाना खिलाना है, जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास पहुंचना है और कोई दिक्कत ना हो दूसरे जानवर से। हाँ, और अपने बच्चों को अपने बच्चों के लिए खाना भी लेके जाना है ताकि वो भूखे ना रहें। हाँ। और फिर उसी के पास में
4243 एक मेल तो चलिए अब नमस्कार। और इस जंगल के विषय में बताइए। मैं आपको ये भी कुछ दिखाना चाहूंगा, हमारे चित्रकूट का जंगल। ये देखिए, ये ज्यादा दूर नहीं है हम जहाँ रहते हैं, करवी से 3 किलोमीटर है। और ये देखिए, वो देखिए वहां से नेचुरली पानी जा रहा है। और मैं इसके आपको दिखा देता हूँ, ये बोर्ड देखिए आप। ये देखिए पंपापुर, ये देवांगना घाटी के ऊपर स्थित है और जस्ट मेन रोड से उतरते ही आपको मिलेगा। देखिए कितना खूबसूरत जंगल है। और ये देखिए किस किस तरह से इस पेड़ की जड़ें यहाँ पे आई हुई हैं। ये देखिए, अब अभी ये पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको, जैसे मैंने इंट्रो बता दिया, और मिलते हैं जल्दी आपसे एक नई वीडियो के साथ, नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। 1 तारीख को या फिर उसके पहले भी आ सकती है हमारी कोई वीडियो। तो चलिए, बाय।